हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने चेन्नई में सुबह 11:20 पर अंतिम सांस ली। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऐसे में उनके सम्मान में हम आपको उनके द्वारा देश के किसानों के लिए किए गए कई क्रांतिकारियों और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया को अलविदा कह चुके स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। उनका पूरा नाम मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन था। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1972 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। स्वामीनाथन सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर से सराहे जाते थे। उन्हें मिली 84 डॉक्टरेट की उपाधियों में से 24 उपाधियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने दी थी। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है। वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके अकाल और सूखे की वजह से कई सालों तक यहाँ भुखमरी की हालात पैदा हुए। ऐसा माना जाने लगा कि कृषि प्रधान देश में भुखमरी से कभी निजात नहीं मिल पाएगा, लेकिन एमएस स्वामीनाथन ने देश की इस समस्या को पहचाना और इसका समाधान भी निकाला। उन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की, जो मैक्सिकन गेहूं की किस्म थी। उनके इस कदम के बाद भारत में भुखमरी की समस्या खत्म हुई। गेहूं उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना। यही वजह है कि स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बता दें, उन्होंने किसानों के हालात सुधारने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें भी की थीं, लेकिन अब तक उनकी ये सिफारिशें लागू नहीं हो पाई हैं। हालांकि सरकारों का कहना है कि उन्होंने आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। किसान बार बार आंदोलन के जरिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग करते रहते हैं। एमएस स्वामीनाथन की पहल के बाद हरित क्रांति के तहत देश भर के किसानों गेहूं और चावल के ज्यादा उपज वाले बीज लगाना शुरू कर दिए। खेती में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। वैज्ञानिक विधियों से खेती होना शुरू हुआ। इसी का नतीजा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न की कमी वाला देश महज 25 सालों में इस कलंक से उबरकर आत्मनिर्भर बन गया। आज हम दूसरे देशों को गेहूं और चावल का निर्यात करते हैं। इस क्रांति का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। स्वामीनाथन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैग्सेसे पुरस्कार और विश्व खाद्य पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में आपको क्या कहना है इस क्रांतिकारी व्यक्ति के बारे में, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।